We are rolling. तू कहाँ? अच्छा यार आप लोग मजाक किया कैसा लग रहा हूँ मैं? सर कमर के साथ वॉशरूम जाना। सर कमर के आप गए सर कमर के साथ वॉशरूम? यार एक बंदे के साथ हमने स्कूल में किया था, वो इतना ऑफेंड हो गया एकदम से, क्या मैं नहीं जाता सर कमर के साथ। यार आपने यूनिवर्सिटी में किया था। अच्छा भाई, आज का अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, हमें फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है, फोर्थ वॉल क्या होती है? फोर्थ वॉल अच्छा जो है दैट इज द कैमरा। वी डोंट हैव टू लुक एट द कैमरा। ओके कूल। क्यों नहीं? यार क्योंकि अच्छा वो व्लॉग हो जाता है। हाँ वो थोड़ा सेट बोल रहा हूँ। ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, इसकी नोयत थोड़ी सी चेंज आती है इफ यू लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा। आल्सो बेसिक रूल, क्योंकि हमारे पास माइक बहुत अच्छा नहीं है तो और पॉडकास्ट वाला माइक नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर एट ऑल। ठीक है। वी विल गिव ईच अदर। नोफिल, क्या आपने पेट को हल्का करते हुए देख लिया? अब तो सिलसिला ये है कि स्टार्ट करें या कर दिया हमने? नहीं हमने स्टार्ट कर दी। स्टार्ट उसी हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वालेकुम क्या हाल है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाएं। लॉन्ग टाइम नो सी। वेरी लॉन्ग टाइम। देख यार, मैं ऑन कैमरा शादी पे क्यों नहीं आया था? ऑन आज तो कैमरा ऑन कैमरा में तुझे बता रहा हूँ ये, कि? ठीक है, पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं यार सुनो, तुम एक काम करो, लिफाफा दे दो। ब्लश हो रहा है। तुम लिफाफा दे दो, मैं विल क्वालिटी। देखा मैं कैसा क्या बात है, सरप्राइज। वाह जज्बात बदल दिए। नहीं यार देख, वाकई में आई एम जेन्युइनली सॉरी। और तूने जितना भी 2-3 साल जो है अपने दिल के अंदर घुस रखा है, निकाल दे। शायद दोबारा शादी करनी पड़ेगी मुझे। मैं तुझे जो है ना वो तेरे बिजनेस को एक फ्री शाउट आउट दे दूं, सही? तो please shout out। अच्छा तो बॉयज ये बताओ कि कहाँ गायब थे? Where have you been? हाँ, where have you been? What have you been up to? यार मतीन अंसारी जो है वो ब्रिज के उस पार चले गए, हाँ। हमें छोड़ के। यार ऐसे, अच्छा बाय द वे, किसी को यहाँ पे पता नहीं है कि मदीन अंसारी कौन है कच्ची गोलियां। मदीन अंसारी अब कौन है? मैं जो हूँ वो मिस्टीरियस हैंड हूँ। हाँ, तो मतीन अंसारी जो है वो हमारे कजन घोस्ट फेस होते थे। कजन घोस्ट फेस होते थे, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कजन घोस्ट फेस एक्चुअली हमें पैसे लाके देता था। हाँ, तो जो वो हमारा कजन होता था जो अमेरिका से आता था। हमारा यहूदन निसार जो था वो कजन घोस्ट फेस था। सही है। तो क्या करा आप लोगों ने इतने अरसे यार? यार क्या करा आपने? बहुत कुछ करा यार मैंने तो, हाँ, तुम लोग यूट्यूबर क्यों नहीं बने? बिफोर वी गेट इनटू दैट, पहले तो थोड़ा एग्जामिन करेंगे कच्ची गोलियां का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। यार आई स्टार्ट। हाँ। ठीक है, पहली चीज तो ये याद है, कच्ची गोलियां वाज प्रोबब्ली द रीजन दैट आई मीन इट वाज इनएविटेबल कि आई हैड टू गेट लेट सोशली, मतलब नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली होता है ना कि आप पॉपुलर होते हैं तो सबको लगता है ओ डूड्स गेटिंग लेट। लेकिन क्या तुम्हें पता था कि वो रॉकस्टार फीलिंग या वो रॉकस्टार अटेनमेंट हो जाएगी हमारी कच्ची गोलियां? यार नहीं, तुझे भी पता है, मुझे भी नहीं। हम दोनों को लगता था कि कुछ नहीं होगा। और आई थिंक कच्ची गोलियां इज व्हाट पुश्ड अस फर्दर इन द रैंक्स ऑफ पॉपुलैरिटी इन यूनिवर्सिटी। तो what kind of that is one thing, right? But नहीं तो आ रहा हूँ मैं, आने तो दे। उस पॉपुलैरिटी को फिर हमने इस्तेमाल करना शुरू किया बहुत अच्छे फलाई तरीके कामों से। में। फलाई काम। और बस उसके बाद फिर आई थिंक एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड in my life, the business deals, the VIP lifafas, the hand jobs, मतलब hand shakes, वो जो दुबई के शेख के साथ तुम्हारा हैंडशेक हुआ था। यार ये नहीं डाल सकता मैं। हाँ नहीं ये डाला तो हाँ, खैर, तो all the good things happened because of कच्ची गोलियां, they all trace back to कच्ची गोलियां। आप बताएं। यार तो कच्ची गोलियां वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस तो आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट अर्ली डेज ऑफ इट, और किस तरह जो है वो हम कॉमिक्स बनाना शुरू हुए। वन थिंग दैट आई हैव बीन रियली प्राउड ऑफ इज कि हम कच्ची गोलियां did a lot of things for the first time in Pakistan. For example, we did this comic वो run जो हमने किया था, comic marathon। अरे हाँ, 12 घंटों में 12 कॉमिक्स कराची के 12 अलग-अलग लोकेशन से। So that was amazing. So stand up comedy, yeah, we brought that culture.
try to bring that culture at least. वो कॉमेडियंस का थोड़ा मसला था इसलिए आगे बढ़ अली उमर था रामकोर, उसका दादी वाला जोक याद है तुम्हें? अंकल उठ के चले गए थे। अच्छा तो ये बताएं आपकी जिंदगी में कच्ची गोलियों से क्या हुआ? यार कच्ची गोलियों से हुआ ये कि सीखने को बहुत मिला, ठीक है, और एक ओपन प्लेइंग फील्ड था, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं राइट एट द वेरी बिगनिंग एक ऐसा स्टेप ले लिया जो क्या कहते हैं लोग जो है 10 साल 12 साल 15 साल बाद लेते हैं, तो इट वाज अ प्लेटफॉर्म, अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो क्या कहते हैं लेवरेज कर सके, और हाँ लाइक गॉट गुड फ्रेंड्स and you guys for the first time. Yeah, so I think it's safe to say that Kachchi Goliyan gave us success, but the real question is, was Kachchi Goliyan successful? Before we get to that, one question I want to ask is what kind of an adverse effect did it have on you guys? Did it have any kind of like So for example, कुछ for instance like personality के अंदर flaws आ गए because of कच्ची गोलियां, या कुछ क्या कहते हैं चीजें जल्दी मिल गई वक्त से because of कच्ची गोलियां, stuff like that. So if you take a step back and if you think about it, so what do you think about it on a personal level before we get to the organizational level? तो I think कच्ची गोलियां अगर नहीं होता तो मैं जो है वो I would have been very okay doing a नौकरी, क्योंकि we got that taste very early on. We got spoiled very early. We got spoiled literally. थोड़ा सा हम very honestly arrogant भी हो गए थे यार, आज तक वो arrogance जो है वो wear off हो रही है, तो वो यहाँ तो नहीं हो रही है। तो ये तो भाई celebrity बन गया, लेकिन that has played a very vital role कि अब हम जब whenever we go to meetings we know our shit, और थोड़ी सी arrogance जो है वो चलती है फिर। यार I feel like मेरे केस में I don't think adverse effect कोई आया। एक चीज okay, हाँ okay, I'll talk about this. I don't think I have ever been as happy working with someone as I've been with you guys. ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, और वो चीज मेरे लिए आगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी क्योंकि I think whatever हमारी shortcomings थी, we worked together very well, right? और मुझे एक चीज तो बड़ी अच्छी लगती थी, वो थी कि आप लोगों, अच्छा हाँ, एडवर्स इफेक्ट आया, क्यों नहीं आया? फैन की टांग आया, बहुत बड़ा है। I'll tell you क्या है भाई, आप लोगों ने मेरी आदत ये दिलवाई कि आज सुबह आइडिया है ना, बेहतरीन है, काम करते हैं, ठीक है, कल और आइडिया आएंगे, उस पर भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए that switch, ठीक है, we've spoken about this मूरू की पॉडकास्ट के ऊपर मैंने दानिश और मैं गए थे, तो उसमें मैंने बात की कि मेरी पर्सनालिटी में ना एक वो स्विच आ गया, that for me getting away from something is very easy and just jumping to something else is very easy. So it works for me क्योंकि it worked for us. That's what that was our first thing, but it's fucking scary for other people who work. I feel one thing that happened because of the amount of work we did in such a short span of time was because I personally, I don't know about you guys, became very impatient. And success was very hard for us then. I personally felt after that because it didn't come as quickly. Previously तो वो instantaneous आती थी, और तो आपने एक चीज डाली, अगले दिन आपको पता चल गया कि भाई आप सेलिब्रिटी बन गए हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी unrealistic expectations set हो गई थी लाइफ में। But see, here is the thing, right? It happened with कच्ची गोली and we somehow made that work. तो मसला ये हुआ कि अब I don't know, पता नहीं आप लोगों को नहीं पता मुझे, बट अब उसके बाद मैं जब भी किसी के साथ काम किया ना, that person could not cope up with it. It didn't work. तो बेसिकली पता है एक और जो मसला हुआ ना मेरे ख्याल से, I think कि we did not get the right amount of talent to bounce stuff off with again then either, because the kind of people we tried to work with, I feel, I might be wrong, like as an उनका टैलेंट का लेवल होता है, ठीक है, तो टैलेंट का लेवल वो वहाँ था नहीं, मे बी। यार मेरे केस में the only partnership that has worked after कच्ची गोलियां is with Danish, Bros Meet the World, right? And the reason Danish and I work together is बहुत सारी चीजें दानिश की वैसी हैं जैसे आप लोगों के अंदर, but it's a lot more balanced. हमारा तो chaotic था ना, हम रोज एक नई चीज पे आते थे, and then we were like okay, हो भी जाती थी। The worst thing is हो जाती थी। I think वो energy की तो किसी के साथ भी लौटती है। You are so used to it happening, and you know, just it suddenly it's you know one thing that I have experienced over a period of time is that believing in something is very important.
If you actually believe in it and if the people you're working with believe in it, then it actually happens. And I think हम by default believe करते थे. तूने कोई idea बोला, हाँ बस ठीक है, हो जाएगा, हो गया. Comic marathon जो है वो logistically speaking It was a nightmare. नहीं तो आपको आप पता नहीं याद है नहीं याद है जो पहली आपने कॉमिक बुक छापने के लिए आपने भेजी थी वो आपने रात में 12 घंटे में बैठ के बनाई थी पूरी कॉमिक बुक. तो वो एक फेमस आर्टिस्ट होते थे उनके साथ बैठ के कमरे में बंद होके एक रात में आपने बना के पूरी कॉमिक बुक निकाल दी. ना स्टोरी थी ना कुछ थी when we were starting out. No, I think it did ruin us. But I feel like it ruined us for the good or for bad. I think it ruined us for the good. Everything that I have, again, I'll say this again, everything that I have right now in my life, वो मेरी impatience की वजह से आया. It has happened because I switched quickly between things that weren't working, and it's happened because of it. But it's very viable when we are in our early 30s. Would it be viable when you turn 40? But then there have been some life knocks which we'll get to later. There have been some hard knocks during those 10 years which we have experienced. Before we get to that, we turn to another question, which is the organization itself. Right? So was Kachhi Goliyan itself successful or not? Yeah, we spoke about this in another dimension. But what is success? Do you mean कि पैसे ज़्यादा कमा लिए? So 2-3 तरीके की चीज़ है, right? एक तो आप कहते हो कि the impact it left. ठीक है? Tremendous impact. ठीक है? एक तो ये है कि सोसाइटी के कल्चर को कैसे अफेक्ट किया. एक तो ये है. फिर दूसरा पर्सनल सक्सेस होता है. ठीक है? कि टेम्परेरली तो चलो आप लोगों को सक्सेस मिला, लॉन्ग टर्म में उसके रिपल इफेक्ट्स हुए नहीं हुए. ठीक है? फिर तीसरी चीज़ होती है कि लॉन्जेविटी थी या नहीं थी. I think that's where we kind of fell short. Failed. Because मुझे लगता है कि कच्ची गोलियां, as brilliant as it was unable to kind of evolve into keeping up with what was happening in the world. But it was supposed to end. If it hadn't ended, it would have turned very toxic. नहीं चलो let's so see actually the skills which we are rating as good for ourselves right now, say for instance impatience is what actually killed it. नहीं. So okay, we might all have different. तुम्हें क्या लगता है? Why did कच्ची गोलियां die? So let's do that. अच्छा, before that, do you think it was successful? It was very successful. अच्छा, why did it die? We earned a lot of money. That's fair. For 21 years old. B, we created a huge impact. We Popular culture को हमने shape किया. जुनून को threaten किया. अली अज़मत नहीं threaten नहीं किया. अली अज़मत got in touch with us. याद है तुम्हें वो जो कॉमिक में तुमने बना दिया था? He loved it. अच्छा, I forgot. I do not. लेकिन हाँ, क्या सवाल क्या था? मैंने पूछा कि do you think it was successful and why did it fail? तो यार I feel in my very in my deepest heart के it ran its course and it had to end. वरना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी तो होती है एक चीज. हम करते रहते हैं इनोवेट. आई थिंक केजी हब वुड हैव वर्कड 3 साल 4 साल और खिंच जाते अगर हम फंडिंग ले लेते ये वो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट हैड टू डाई डाउन बिकॉज सी you have chapters in your life, right? Every 5-6 years the chapter has to change. And for us to be sitting here, अगर वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ होता तो बड़ा मसला होता अभी. लेकिन स्टैन ली तो जिंदगी भर एक ही चैप्टर चलाता रहा. नहीं आपको क्या पता? आपको तो वो पोर्ट्रे करते हैं ना. Yes, Stan Lee, Marvel went bankrupt twice. They got bought by पहले Toys R Us ने मेरे ख्याल से खरीदा, फिर एक और किसी कंपनी ने. So then there is another question there. कि was it क्या कहते हैं not so close to your heart that you stuck with it? अच्छा, मैं बता. I have a perfect answer for that. So it was very close to our heart. That is probably why we are sitting here. You know, फटे नहीं हुए, मसले मसाइल नहीं हुए. वो डे टू डे फटे तो चलते हैं. वो तो I think चलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के फटे होते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई ग्रज तो नहीं है. अच्छा, एक्सेप्ट के तो मेरी शादी मेरी है. यार देख, मैंने बहुत बड़ी अपॉलॉजी करी. आपको क्या लगता है why did we fail? I personally feel it was impatience. That's why we failed. And क्या कहते हैं, because we were getting so much so quickly that we couldn't wait like 2 months for something to happen. You know, so that is the main reason I think. अच्छा, मेरी नजर में पता है क्या है? I don't think it was the impatience. No. I think again मैं ये चीज भी अभी publicly on camera वो करूँगा, apologize करूँगा इस चीज के लिए. मामा kept saying कि हमें वीडियो पे शिफ्ट होना चाहिए. I think that was our biggest mistake. I mean, look where we are right now. Right? We're on video. मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज उसके बाद बनाई वो वीडियो से बनाई. मामा kept
screaming video when there was no video. And we were lazy. तो one thing that I've learned from it ना कि अब मामा जो बोलता है क्या तो हाँ okay. I think it failed because वो medium जो था ना, जो आना था और जो आ रहा था, we just couldn't see it because we were so passionate about the idea of comics. और comics दुनिया में अपने कोर्स रन कर चुकी थी. हाँ exactly. अभी भी हैं, but now it's like an extension, right? Marvel भी जो है वो eventually Marvel became big because of the cinematic universe. ठीक है, आप कॉमिक्स बेचते रहते, नर्ड बॉयज हमारे जैसे खरीदते रहते, नहीं बनता, टॉयज कितना खरीदता. तो मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा रीजन था ना फेल होने का, वो ये है कि वी जंप्ड इनटू पब्लिकेशन while when we should have jumped into video. Also I think that we were too young to grasp it. हमें क्या कहते हैं, to be honest, till a very latest stage ये नहीं पता था स्ट्रैटेजी क्या होती है ना. तो अब थोड़ी बहुत रियलाइजेशन होती है. तो ये थी भाई आज सुबह उठे होंगे, आज ये दिल चाह रहा है आज ये. हाँ, तो I think that's one of the reasons. What did you guys do after कच्ची गोलियों के जो भी बकाया जात थे उनको इस्तेमाल करके? तूने क्या करा? यार मैंने अपनी 5 years 6 years पहले पप्पू पे कच्ची गोलियां आई रियलाइज के बड़ी एक नफ्स पे मेरी उंगली हो गई थी कि कंटेंट किस तरह बिकता है. तो आई स्टार्टेड दिस एजेंसी व्हिच वाज आई लाइक टू थिंक व्हिच वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंटेंट इन द पाकिस्तानी वो. तो मुझे जो है वो काफ़ी लोग आके बताते थे कि अच्छा जी ये आपकी एजेंसी है. वो हम गए तो वो 10 एजेंसीज टू वॉच, किसी बड़ी एजेंसी में गए जहाँ पे उन्होंने लिस्ट लगाई हुई थी 10 एजेंसीज टू वॉच, जिसके नंबर 2 पे आप थे. तो बड़ा वो होता था. तो आई यूज दैट एक्सपीरियंस टू डू दैट एंड देन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी. तो वही जो हमारी एक ज़माने बात नहीं हुई थी कि मुझे 2 + 2 = 4 करना आ गया कि जी ये जो है वो नहीं हो रहा बैलेंस आउट, तो ये करना ही करना. तो एंड दैट इज आई थिंक व्हाट शेप्ड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद ब्रांड्स एज वेल. कि बहुत सारे लोग आते थे कि यार ये लें करोड़ रुपए हैं हमारे पास, ये करना है, और वायबल नहीं होता था. तो पहले से ही खैर तो द एजेंसी primarily. Basically, I started a couple of my own businesses. ठीक है, so I've been passionate about e-commerce throughout. ठीक है, so post कच्ची गोलियां I started a couple of e-commerce websites. Then I worked for some corporation. ठीक है, और बेसिकली जो मैंने चीज़ की वो बिजनेसेस बनाई. ठीक है, और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस का आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज वेल. ठीक है, तो आई हैव सीन इवन इन क्या कहते हैं फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस देयर इज अ लॉट ऑफ केओस. ठीक है, द काइंड ऑफ केओस दैट वी यूज्ड टू हैव, बट दैट इज स्ट्रक्चर्ड केओस. ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स ड्रॉ करके लाइफ के अंदर लाइक एसेंशियली केओस के अंदर ही जा रहा, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड केओस के अंदर जो है चले. और ई कॉमर्स के अंदर वन वे और द अदर फुली जो है डेडिकेटेड. एक सवाल और फिर थोड़ी बहुत क्या कहते हैं एजेंसी का काम भी किया. हाँ, तो तुम्हें पता है ना एक ई-कॉमर्स स्टोर जहाँ पे हम जूते बेचते हैं. तो प्लग करने के जो है 50,000 रुपए यहाँ पे रखने हैं. एक सवाल क्या आया था कि बिफोर वी आस्क यू दिस क्वेश्चन, डू यू गाइज अग्री टू द फैक्ट कि कच्ची गोलियां स्टार्टेड और वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ई-कॉमर्स इन पाकिस्तान? मैं एक्चुअली ये बोलने वाला था, तुझे याद है हमने मर्चेंडाइज, वी वर लिटरली द फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स टू रिलीज मर्चेंडाइज इन पाकिस्तान. आई थिंक एंड द सैड पार्ट इज हमारे पास इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है यार. केस स्टडी नहीं है यार. वी शुड हैव मेड अ फकिंग केस स्टडी. पिक्चर्स होंगे ना वो डेट के साथ लगा दो. नहीं वो साबिर की तस्वीर है, वो तो सब है, वो डेटा तो है, बट लाइक कोई होता ना कि यार कोई प्रेस रिलीज होती किसी बड़े को पता सबको. प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो थी आपने, याद नहीं आपको उमरो यार की? हां यार मैं बहुत भूल गया हूं. तस्वीरें बड़ी अरे हां जिसमें मामा की क्रैक नजर आया था. पता मेरे साथ मुझे नहीं याद. साथ शाम बैठा हुआ था तुम्हारे साथ भाई. नहीं मुझे नहीं याद. नहीं ब्लू एक्स वाले दफ्तर में. अच्छा नीचे वाले दफ्तर में. यार तुम फ्रेम से बाहर हो रहे हो. बहुत सारी जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस. एक मिनट फिर फ्रेम को जरा मैं सेट कर लूं थोड़ा सा. मुझे लग रहा है कि तुम बहुत आई थिंक अब वाइड है ना इतना. यार अजान तो नहीं होने वाली तो होगी होने वाली है. यार एक इंटरव्यू मुझे अच्छी तरह याद है, तुम दोनों गए थे एक इंटरव्यू के ऊपर. यार वो बेचारा याद है तुझे? उसके ऊपर भी मैंने एक वो बनाई थी कॉमिक. वो यार he was so nice to us. फिर उनकी कॉल आई थी मेरे पास कि क्या बच्चों की. मैंने कहा यार सॉरी. भाई उस इंटरव्यू को मैं देख रहा हूँ
मामा का जो है ना माइक गिरता है लाइव शो चल रहा है, मामा मुड़ता है, मामा झुकता है और टीवी पे लाइव में मामा क्रैक होता है। और एक और शो होने से 2 मिनट पहले मैंने मामा को देखा तो मामा की शेविंग क्रीम लगी हुई है, मैं कहा साफ करे यार। But this is how you get rich, right? Too much happening to care about yourself. तो where were you? यार देख, मैंने I think I am the one who channeled everything that we did wrong with कच्ची गोलियां and we did right, and I stuck to that. मतलब so you said वीडियो करनी, मैंने वाला वीडियो करनी, ठीक है। हमारा था कि हमें मर्चेंडाइज भेजनी है, मैंने मर्चेंडाइज। आई थिंक कच्ची गोलियों के अंदर एवरीथिंग दैट we couldn't really take all the way. मैंने ना अपने दिमाग में रखा हुआ था, and एक करके मैंने अपनी लिस्ट पे से ना वो सब वो क्रॉस किया, and I अभी right now I think I've done everything. क्यों? अच्छा, तो आपको याद है, तुम्हें भी याद होगा 2012 के अंदर स्पीच बबल सिटी के नाम से हमारा आइडिया था, ठीक है, जिसमें हम आइडिया था कि अबे म्यूरल्स, हम म्यूरल्स कर रहे हैं ब्रो, वो म्यूरल्स ही तो थे, उसमें म्यूरल्स कोई नहीं करता था। Oh yeah, the mural factory. The idea was कि यार म्यूरल्स बनाएंगे, एक गॉसिप की वेबसाइट भी बनानी थी आपको। हाँ, गॉसिप वाली वेबसाइट नहीं बनाई है, कॉलेज डेट नाम था उसका। तो I feel like all the ideas that we had back then were wonderful ideas, and I believed in all of them. So with or without you guys, I was like, fuck this. I'm doing You this. went on. I did all of that. सही है। तो ये क्या मैं तो अब मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, पोस्ट कच्ची गोलियां जो है वो सबसे बड़ा आपको सेटबैक क्या लगा? या मैंने तो अपना सेटबैक आपको बताया, नॉट बीइंग एबल टू वर्क विद द काइंड ऑफ टीम, क्योंकि देखें दो बंदे भी ना टीम नहीं होती। इवन विद दानिश, आई लव वर्किंग विद दानिश, बट हम दोनों भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज देयर आर टाइम्स यू नीड द थर्ड पर्सन। आई फील लाइक अ ट्रायंगल इज लाइक एक बिजनेस के लिए परफेक्ट, राइट? तो आई फील लाइक वो चीज ना मैंने बड़ी मिस करी है कि यार एक ट्रायंगल है जो दो लोगों के चुतियापे को बफर देता है, एंड देन एक बंदे के मसले को दो लोग बफर, इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। तुम्हें थाईलैंड याद है? क्या मजेदार चीज है, आपको याद है? आप तो रिजॉर्ट में होते थे, हम तपिया करते थे। तो सेटबैक तो यही है यार मुझे, कि मुझे वो एक भाई हम यस मैम थे एक दूसरे के लिए, that was us, right? तो यस मैम ढूंढना और उस लेवल का यस मैम ढूंढना कि यस मैम तो बोल दिए मगर करना भी तो है। तो अब वो हमारे अंदर ऑपरेशंस था, मार्केटिंग था, क्रिएटिव था। अभी क्या होता है कि आई एम ग्रेट एट बिजनेस बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्रिएटिव हमेशा से स्ट्रांग रहा है, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स में मैं फंसता हूँ। देयर इज ऑलवेज दैट वन पीस मिसिंग इन एवरीथिंग दैट आई डू, एंड देन उसके लिए फिर पैसे देके आपको हायर करना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेरा तो वो सेटबैक है। तो तेरा क्या? यार सेटबैक तो कुछ नहीं है सच, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। नहीं मतलब कोई लाइक एक डिफिकल्टी आई हो लाइक यार, ये वो इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड वाला जो रजिस्टर हो गया ना हमारे दिमागों में, वो बड़ा मसला हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा माइंडसेट भी इस तरह का बन गया कि इंस्टेंटेनियस रिवॉर्ड चाहिए, तो वी स्टार्टेड मेहनत भी तो उसी हिसाब से करेंगे। और मिलता भी था, 50% ऑफ द टाइम मिल जाता था, तो बड़ी गेम ऑन हो जाती थी। I feel like instantaneous reward isn't that hard to find if you really put in the right work and you play your cards right. And with today's fast moving जो अभी scenario digital हो गया है, instant reward is like it's there now. आपने अच्छी वीडियो बनाई, अच्छा कंटेंट बनाया, आपको फौरन मिल जाएगा। तो वो हम आ गए, हम we were way ahead of our time now. लोग बोल रहे होंगे अपने ही बैठे हुए जो है ना वो तारीफें करें। अच्छा, तो we were way ahead of our time को लेके अगर तुम जो है वो थोड़ा सा वो एक्सपेंड करो इसको, तो अगर बिफोर वी गो देयर, एक दफा जब हम अपनी जिंदगियां शुरू कर रहे थे तो हमें एक साहब ने जो है बिठा के एक जगह बोला था कि राइट प्लेस राइट टाइम। सही बात याद है आप लोगों को? कौन साहब थे? मुझे इस आदिल नाम था, क्या नाम? वो हमें जो जिंदगी के शुरू में पता चला था। तो अगर हम वो कर लेते तो I don't know वो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट मे बी वी वर way ahead of the right time. Yeah, that's true. So हाँ, तो think talking about the right time, कच्ची गोलियां आज होता तो सक्सेस के क्या चांसेस थे? यार कच्ची गोलियां अगर लेट्स से अभी as of right now तुम लोग बोलते हो कच्ची गोलियां स्टार्ट करना, how do we go about it? Video based, it's obviously video based, ठीक है। I do feel कि between the three of us
we cannot make the kind of content that we were always good at. With the PC structure these days and ये offend हो रहा है, वो offend हो रहा है. I feel like हम नहीं बना सकते. I feel like अब क्या होगा कि हम पैसे लगाएंगे, हम एक अपने नीचे एक millennials की टीम हायर करेंगे. We're just going to give them loose directions and then they will run with it. So we can't make content now. What's the, since you are in the industry and you are in the industry and I am in the industry, what's the sustainable modeling for this thing? कच्ची को लेंगे. हाँ, अगर ये वीडियो बेस्ड एक चीज आ जाती, बस फीड टाइप हम बनाना शुरू कर जाते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कल को जो है वो YouTube कहते लन पे छोड़ो पैसे नहीं देता. अरे माओ कच्ची गोलियां brings out the best in you. We'll go back. You're right. एल पे चढ़ो मैं पैसे नहीं देता, ठीक है. तो व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री देन? Is क्या कहते हो, right now the industry works in such a way where all the money goes to Facebook and Google, right? If Google says I'll not share any money with the creators, right? Then what do the creators do? Are the brands themselves strong enough for you guys to survive on? Yeah, okay, so this is how I see it, right? I don't make money from YouTube anyway. ठीक है. I make money from brands. Actually, now that we're talking about it, I saw this way before things started to go bad. अभी मसला ये हुआ था कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया था कि हम ये बंद कर देंगे, बंद कर देंगे. तो वहाँ पे मैंने बोला कि यार maybe I should just start getting into production. ठीक है. तो मैंने क्या कहते हैं backward, vertical, horizontal, backward, vertical integration, right? So instead of just making content for myself, I am now making content for other people. अब उनको क्या चाहिए? उनको numbers चाहिए. अब let's say कि आप एक content creator हैं, ये content creator है, YouTube बोलता है मैं आपको पैसे नहीं दूंगा. It's still a platform, right? You're still getting numbers. मैं बोलता हूँ मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप अपनी वीडियो बनाओ. तो I feel like the model still works. No, so so I'll move on to the next question, right? What is next 10 years life for you? What is your aim in, like, you're doing this in 2030? Where do you want to be at? I honestly want to keep making content. And it takes you wherever it takes you. Till a point, मेरा एक financial goal है. मैंने ये पहले भी डिस्कस करी है एक दो जगह पे. I have a certain goal in my mind, finance को लेके, अपनी life को लेके. I will keep making content उस point तक, and as soon as that happens, उस point तक I would have probably invested in 5 other places जहाँ से मुझे recurring passive income आती रहेगी. Then I'm just going to chill the fuck out. बस. तो बस जिंदगी में पैसा बनाना है. एक पॉइंट तक पैसे बनाना, उसके बाद अल्लाह करना. तबलीग. क्या बात है भाई. I've always been religious, you guys know that. सह रोजों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे. हाँ, I mean, eventually that's this is going to go in a very different direction from this point onwards. But my goal is to just do that, invest myself in my family. सही है. नहीं जरूरी है, that's important, I guess. बीवी बच्चों के साथ सब, तो that's what it is. तू क्या करेगा अगले 10 सालों में? 10 साल के अंदर यार बड़ी चीजें लाइन अप की हुई हैं मदीना सारी के साथ. यहाँ से 5 सालों में करके निकल जाएंगे इंशाल्लाह. चलो नमाज पढ़. तो यार पता नहीं. So for example, when I wake up now, having just turned 32, It's his birthday today, by the way. Happy birthday. मैं तो सुबह क्या बात है, सुबह बोला. मेरी थोड़ी सी पड़ गई थी कि मैंने विश किया है क्या, मुझे सुबह करा मैंने. तो वो 32 आज मैं जब सुबह उठा तो मैंने सोचा कि यार 32 में I feel like we have done everything, you know, and what's ahead. 35 पे हम क्या कर रहे हो? I'm pretty sure कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन 40 पे क्या कर रहे हो, 42 पे क्या कर रहे हो? तो तुम्हें अपना प्राइवेट जहाज नहीं चाहिए? यार not really. कहाँ जाएंगे? पासपोर्ट कौन देगा? मैं हाँ पासपोर्ट चाहिए मुझे. पासपोर्ट चाहिए. अरे मेरी जो है ना वो ये है कि मैं जो है वो कनाडा में ग्रोसरी स्टोर खोल के बैठना है मुझे. और मुझे जो अंकल बन के बैठना है. वो जो we have always meant to like Javed Nyari and all that. Javed Nyari तो डॉलर गिनेंगे आप. तो यार the point is कि I don't really know, and this is what I've decided only today कि let it be. कहीं ना कहीं तो we'll end up right. So at 21, at 22, at 23 हमने क्या सोचा था क्या उखाड़ेंगे. और 27 साल में BMW चाहिए थी मुझे. 27 साल. मैं शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डनलोप के टायर डलवा लेता हूँ मैं अपनी गाड़ी में every other year or so. So that's you know.
बट खैर इसने पासपोर्ट वाली बात बड़ी जरूरी की है। आपके पास तो है, आप क्या हाँ कर रहे हैं, क्या हाँ कर रहे हैं, यू कैन रिलेट टू आवर पुअर बॉय प्रॉब्लम्स मैन। नहीं, पासपोर्ट जरूरी है यार, बहुत। एंड जस्ट सो एवरीवन नोज कि हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम पेट्रियोटिक नहीं है, पासपोर्ट जरूरी इसलिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें। यू हैव लाइक यू नो सेफ्टी, आपके नेट्स जो है ना वो मुल्क से बाहर भी हो। ये आपके खिलाफ जाएगी बात। क्यों हो? If Jannat Mirza can do it, why not? नहीं, I wanna, भाई मैं बताता हूँ, I wanna bring a lot of money to Pakistan. I wanna employ a shit ton of people in Pakistan, and I wanna bring that money Pakistan से बाहर से। So, but for example, ये तो अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहा है, कर ही रहे हैं हम लोग, मगर I wanna no, but there is no liberty in Pakistan. For example, कल को जो है वो रामेश के ऊपर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ फतवा शतवा लग जाता है, क्या यार ऐसा नहीं बोलो, नहीं लगता। I was going to say कि हम बात करते हैं कि ये what is this for? ये जो हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्या है? अच्छा तो पहले ये तो कंप्लीट कर ले। सॉरी यार इंटरप्ट हो गए थे कैमरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है पाकिस्तान में यार, नोइंग के बत्ती कभी भी जा सकती है, चोर कभी हो सकता है, एंड देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, सो रनिंग इन अ स्मॉल टाइम एजेंसी, बड़ा बंदा जो भी आकर बदमाशी कर सकता था, नहीं दूंगा पैसा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, अब कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, मैं क्या करूँ? तुम लोग करो कंटिन्यू करो। मैं यार मेरे ख्याल से लेकिन सिक्योरिटी तो दुनिया में कहीं भी नहीं है यार। तो क्या कहते हैं, डेबनम्स जो है आज बैंकक्रप्ट हो रहा है, डेबनम्स के जो डेटर्स हैं उन्हें पैसे मिलेंगे, उन्हें 2-2 साल बाद रोलेंगे वो लोग पैसे हासिल करने के लिए। जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान में बैठ के डेबनम्स के लिए काम किया होगा, कपड़े बनाए होंगे, उन्हें पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो ये तो ग्लोबल इशू है। Yeah, but that's not the kind of insecurity जो But that's a high level insecurity ना। मतलब ये once in a blue moon आपकी जिंदगी में आ गई, ये बात तो खैर I agree के and पता है the funny, not the funny, the sad part is the first comic that we made was Wolverine saying ओए मोबाइल निकाल। It's been fucking 6 years and we're still there. If I had to make a video like that, मैं वीडियो बनाऊंगा आज कि Wolverine आता है ओए मोबाइल निकाल। It's still relatable. That's हमारा मुल्क टेक्निकली इन 6-7 सालों में आगे नहीं आया। 6-7 साल के, आप 1980 से बात कर लो, आज तक it's not safe to go out late at night। तो ये तो मसला है। This just turned really dark, bro। मैं ये इसलिए कहते हैं ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं कनाडा में मिलके किराना स्टोर बेचेंगे, किराने उनसे एंडोर्समेंट लेंगे, वो धुआं वाले जो एक्टर थे, खान एंड सन्स, खान एंड सन्स के नाम को स्टोर खोलेंगे। बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया उसका। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो हाँ, शुड वी टेल आवर ऑडियंस कि हम वापस क्यों आए हैं? और हम वापस आ गए हैं। हाँ, exactly। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वापस आए हैं? So I wouldn't mind doing this weekly thing, you know. I think हम आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। Between the three of us, there's a lot going on. And I feel like बहुत सारे लोग जो उस वक्त हमारे साथ बच्चे थे, अब वो obviously हमारी एज के बड़े हैं। So I think they'll appreciate 3 relatable opinions on everything that's going on all around us, right? So hopefully that they'll tell us as well. But there are a lot of opinions going around, right, in the market right now. There are like a lot of people who are doing what we're trying to do, right? Yeah, but are we trying to do anything? I don't think I think we're just 3 guys that go way That's the back. secret of success. We don't really want to get there anywhere. Who So cares? wherever we go, you know, it would be a surprise. अच्छा, how about this? अगर इस वीडियो पे 5 व्यूज आते हैं तो we'll continue to do this. Sure. सही है ना? That's how it is. 5 लाइक्स कर लेते हैं, व्यूज नहीं। चलो 5 लाइक। जो भी देख रहा है इस वक्त फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा हूँ मैं। अगर आप वो क्या कहते हैं लकी 5 लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, लाइक कर लें ताकि दूसरी वीडियो भी आ जाए। और लेट्स ट्राई टू लाइक यू नो ब्रिंग इन मोर पीपल। तो नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे आप, जरा वो यार एक चीज और होनी चाहिए। हर वीडियो में ना हमें अपनी आवाम को कुछ गिव अवे करना चाहिए। गिव अवे करना ये लाओ ना यार, हम ये तो गिव अवे कर रहे हैं, बट देयर नीड्स टू बी समथिंग टैंजिबल। उठाएं यार वो, नहीं ओए ये मेरी कर दो ना। हर एपिसोड में 10,000 रुपए देने चाहिए। वो क्यों भाई? दे सकते हैं। हाँ। 4 एपिसोड है ना महीने। 10,000 रुपए की गड्डियां, 100 रुपए की, 10 रुपए की। यार हमें फिश एक्वेरियम भी शुरू करना था याद है? हाँ याद है। We'll get there. we'll get there. ऑडिशंस करते हैं उसके। हर एपिसोड में हम 5,000 रुपए दे रहे हैं। फिश एक्वेरियम यार। हाँ 5,000 रुपए दे सकते हैं। हाँ श्योर, लेकिन कैसे? 10-10 रुपए की गड्डियां। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ये अब हम अगर ये एपिसोड 5 लाइक्स तक गई तो अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एपिसोड में पैसे कितने मिलेंगे और किसको। सही है डन है। हम कोई लकी ड्रॉ टाइप का सीन करते हैं और जिसका नाम हमें पसंद आ जाए, एडीपी अच्छी लग जाए रैंडमली। मतलब कोई वो ही नहीं हो ना
कोई क्राइटेरिया ही नहीं हो, ये होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, पार्टिंग क्वेश्चन आपका, आपके अलावा सबसे पसंदीदा यूट्यूबर कौन है अभी पाकिस्तान में या पाकिस्तान में? यार कंटेंट क्रिएटर, नॉट जस्ट यूट्यूबर। हाँ ओके यार, दिस इज वेरी टफ क्योंकि a lot of these guys are my friends. एक नाम तो मुझे पता है जो आप नहीं लेंगे। नहीं ओए यार दिस इज वेरी टफ एक्चुअली, क्योंकि अच्छा है ना, थोड़ा सा थंबनेल भी तो बनना चाहिए। हर कोई अपने अपनी चीज के अंदर अच्छे अच्छे काम कर रहा है ना, और ये मैं politically नहीं, correct आपको जवाब तो देना है। सोच रहा हूँ मैं अपना जवाब दे देता हूँ। मेरा तो है फेवरेट आजाद चाय वाला। तेरा कौन है? स्टैंड अप यार मेरा ये है और अबे चल, मैं तो नहीं हूँ तेरा फेवरेट। नहीं चल मैं वैसे कभी मुझे ना आई कुड नेवर रियली अडॉप्ट टू यूट्यूब, लेकिन मूरो की जो है वो जो शॉर्ट फिल्म्स हैं ओए साई शाय जो है उसके। यार एक मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलूं? बोले नहीं बोल के नहीं बोल छोड़े नॉट ऑन द यूट्यूब थिंग यार, आई डोंट थिंक आई हैव अ फेवरेट यूट्यूबर। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल यार, कम ऑन, यू हैव टू आंसर दैट। ब्रोज मीट द वर्ल्ड। हां अच्छा ओके, दिस इज सो आई रैंडम। एम आल्सो यूट्यूबर, आई हैव 8 वीडियोस ऑन नहीं नहीं यूट्यूब। चल मैं दिया जरा, मैं बताता हूँ अभी करंटली जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है लड़की। कंटेंट क्रिएटर, No, यूट्यूबर no, नहीं no, होना चाहिए। मैं नहीं मैं बता रहा हूँ जनरली। देयर इज दिस गर्ल बिस्मा खान, अच्छा, who is the youngest millionaire of Pakistan. वाओ रियली रुपीस मिलियनर। हाँ, वो हेयर ऑयल भी बेचती है। हाँ हेयर ऑयल Oh, yeah. मैंने रिसेंटली उसकी वीडियो देखना शुरू करी है एंड शी इज हिलेरियस फॉर मी। उसका ह्यूमर वो है जो आप चलते चलते जिस तरह मैं आप लोगों के साथ these guys do not know my humor by the way. उसके बाद मैंने कभी भी इन लोगों से उस तरह बात नहीं करी है जैसे मैं तुम तो लोगों से बिस्मा बात जो है करी। कराची की है। नहीं बिस्मा लाहौर की है, एंड बिस्मा हैज गॉट दैट नॉट स्ट्रेट फेस ह्यूमर, बट वो जस्ट बोल देती है, स्पॉन्टेनियस ह्यूमर, एंड इट्स अमेजिंग। तो आई वुड से राइट नाउ बिस्मा खान इज माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर। आपका कौन था? आजाद चाय वाला। आजाद चाय। आपका? मुझे जो है ये मूरो ये और बेकार माइंड से अजान हो गई, यही में बन रहा था लेकिन अजान हो गई। हाँ